आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 3 है गैसेस वाला चैप्टर, 11th क्लास की केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाला चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर इस सवाल के अंदर। वो कह रहा है व्हाट आर द डेंसिटीज़ इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। मीथेन, इसमें ये वाला फार्मूला लगा है, डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT। ठीक है ना, समझ आ गई। ये वाला फार्मूला लगना है। R उसने दे दिया है, टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों स्टैंडर्ड लेने हैं। कौन से स्टैंडर्ड टेम्परेचर? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन कौन से हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? कौन कौन से हैं जी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमने प्रेशर भी स्टैंडर्ड लेना है और टेम्परेचर भी, यानी कि इस फॉर्मूले में जब प्रेशर और टेम्परेचर दर्ज करना है ना, वो स्टैंडर्ड वाली कीमतें दर्ज करनी है। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आपको पता होना चाहिए। प्रेशर स्टैंडर्ड वाला होता है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड वाला 273 केल्विन। ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें R भी हमें पता है, R इज इक्वल टू होता है 8.31 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मोलर मैस, हमें मीथेन का भी मोलर मैस पता होना चाहिए। मोलर मैस ऑफ मीथेन, यानी कि मोलर मैस ऑफ मीथेन का मोलर मैस हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12 + 4, हाइड्रोजन का होता है 1, 12 4 16, 16 आ गया, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। इसी तरीके से मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूना 32, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर आ गया 2 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है? इसको मोलर मैसेज को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, क्योंकि हमने डेंसिटी किस में कैलकुलेट करनी है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। इसलिए हम इन मोलर मैसेज को कन्वर्ट करेंगे ग्राम से किलोग्राम में। ग्राम एक छोटा यूनिट है, किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है। हमेशा याद रखना कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करेंगे और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि ग्राम एक छोटा यूनिट है और किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है, तो किलो जो सा है एक प्रीफिक्स है, उसमें 10 की पावर 1000 होता है। यह है जी किलो। किलो एक प्रीफिक्स है। किलो एक प्रीफिक्स है कि जिसकी कीमत है जी 10 की पावर 3, यानी कि 1000। इसका मतलब क्या है कि हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है जब ग्राम को, तो 16 से डिवाइड करेंगे 1000, यानी कि 100। 16 को 100 पर डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 0.16 किलोग्राम पर मोल। इसी तरीके से 100 से नहीं, 1000 से 16 को डिवाइड करेंगे 1000 से, हमारे पास आ जाएगा 0.016 किलोग्राम पर मोल। इसी तरीके से 32 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1000 पर, जब हम 32 को डिवाइड करेंगे 1000 पर, तो फिर ग्राम का यूनिट चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। ये बन जाएगा 0.032 किलोग्राम पर मोल। इसी तरीके से जब हम 2 को डिवाइड कर देंगे 1000 पर, 2 को डिवाइड कर देंगे 1000 पर, तो आ जाएगा 0.002 किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना। ये आ गया किलोग्राम में, आ गए सारे, यानी कि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है।
तो डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, क्योंकि किलो जो सा एक प्रीफिक्स है कि जिसकी वैल्यू होती है 1000, इसलिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे सारे के सारे वैल्यूज़ को, ठीक है ना। ग्राम से कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। इस तरीके से हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर ली। अब उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है जी डेंसिटीज़ फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ मीथेन, फिर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन और फिर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन क्या करना है हमने, सॉल्यूशन हमने करना है क्या कि डेंसिटी ऑफ CH4, ठीक है ना। डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ CH4, डेंसिटी मालूम करेंगे CH4 की। डेंसिटी ऑफ CH4 हम क्या करेंगे, D=PM/RT। प्रेशर क्या है हमारे पास, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मोलर मैस क्या है इसका मोलर मैस है जी CH4, मीथेन का मोलर मैस होता है 0.016 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। आर क्या है हमारे पास, आर क्या है, आर है जी 8.31 न्यूटन मीटर पर मोल और पर केल्विन। टेम्परेचर है जी 273 केल्विन, 273 केल्विन ये टेम्परेचर है जी, 273 केल्विन ये वाला। यहाँ पर हमें पता है कि न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन, ठीक है ना। ये K की पावर -1 है, यहाँ पर K की पावर +1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पर मोल ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये हमें पता है। अब हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे कि 10, 13, 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.016 से, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये वाला जवाब आ गया 1.16,000 यानी कि 1621.2 ये आ गया। नीचे जो सा है, जब 273 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.31 से, तो यहाँ पर आ गया 2268.63 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2268.63 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1621.2 है, इसको डिवाइड कर देंगे, ये जो सा आंसर आया इससे 0.714, ठीक है ना। ऊपर m की पावर -2 है, नीचे है जी m की पावर +1, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, -2 और -1, ठीक है ना। और ये किलोग्राम, ये जो इनसा किलोग्राम ये है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। अब हमारे पास आंसर क्या है, 0.7146 ये डेंसिटी आ गई, 0.7146 ये देखें न्यूटन किलोग्राम ये आ गया, और -3 2 और 1 जमा करेंगे 3 आ जाएगा, तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाओ तो -3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने डेंसिटी फाइंड आउट कर ली मीथेन की। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है PM/RT। अब मैं यूनिट्स नहीं दर्ज कर रहा,
ठीक है ना, क्योंकि मैंने यूनिट्स एक दफ़ा आपको निकाल कर दिखा दी कि इस तरीके से किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब मैं यूनिट्स नहीं दर्ज कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रेशर की वैल्यू है जी 10, 13, 25। मोलर मैस क्या है जी इसका? ऑक्सीजन का मोलर मैस, ऑक्सीजन का मोलर मैस है जी 32। ऑक्सीजन का मोलर मैस है 0.032, 0.032, ठीक है ना। ये देखें, मैंने इसलिए मोलर मैसेस को, सारे के सारे गैसेस के मोलर मैसेस को ग्राम से किलोग्राम में इसलिए कन्वर्ट किया था ताकि हमारा जो सा डेंसिटी का आंसर है वो किलोग्राम में आ सके। इसी किलोग्राम की वजह से डेंसिटी जो उनसे है उसका यूनिट किलोग्राम बन पाया है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नहीं तो यहाँ पर जब हम ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट ना करते मोलर मैसेस को, सारे के सारी गैसेस के, तो यहाँ पर डेंसिटी का जो सा यूनिट आता है वो ग्राम पर मीटर क्यूब में आता, ठीक है ना। हमें किस में चाहिए? हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए। इसलिए हमने सारे के सारे गैसेस के मोलर मैसेस को कन्वर्ट कर दिया है, सारी की सारी गैसेस के मोलर मैसेस को कन्वर्ट कर दिया ग्राम से किलोग्राम पर मोल में, ठीक है ना। समझ आ गई? ठीक है। मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ये। अब आर क्या है हमारे पास? (8.31) और टेम्परेचर क्या है? 273। दस, 13, 25 पास्कल। (3242) ठीक है। ये आ गया 2268.63, 324, 3242.4, 3242.4 को डिवाइड कर देंगे हम 2268 पर 0.63, 1.4292, 1.4292 आ गया, 1.4292। ये क्या आ गई? डेंसिटी आ गई किसकी? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी इसी तरीके से। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डेंसिटी का फार्मूला सेम ही रखेंगे, बस मोलर मैस में चेंज आएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ वही हैं। प्रेशर 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बस मोलर मैस में चेंज आएगा। मोलर मैस है जी 0.002 है। और फिर उसके बाद मोलर मैस क्या है इसका? 8.31 और टेम्परेचर है जी हमारे पास 273। (0.002) 202.65, ठीक है। फिर उसके बाद 8.31, 273, (202.65) को डिवाइड कर देंगे 2268 पर (63), 0.0893, 0.0893 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से हमारी डेंसिटी का यूनिट भी आ गया,
ठीक है ना। डेंसिटी हमने सारी की सारी डेंसिटी के यानी कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ मीथेन, सारी की सारी डेंसिटीज हमने निकाल ली। अगर आपको इस वीडियो की सारी भी समझ इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।